नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कंपनी है और इस कंपनी के अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको अगर दिखा दूँ, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखेंगे आज तक कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस कभी नहीं किया। अगर हर साल को देखा जाए 2021 में सेल्स का डेटा था 6,150 करोड़। 2022 में वो डायरेक्टली बढ़ के हो चुके हैं 17,000 करोड़ और 2023 में 22,000 करोड़ और 2000 मतलब 2024 में 28,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का इंक्रीजिंग हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का इंटरेस्ट भी मिटाने के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट एक हाई लेवल में ग्रोथ हुआ। हाँ, ये बात भी सही है कि कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से छोटा-मोटा प्रॉफ़िट को कम किया है। कोई बात नहीं, कंपनी में ऐसे तो चलता रहता है। फिर भी ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ इतने तेज़ी से और वो भी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड इतना शानदार तरीके से खुद को रिकवरी करेगा, ये सचमुच में एक बहुत मतलब अनचेंज है और मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि कंपनी की जो मतलब सेल्स एंड प्रॉफ़िट का ग्रोथ है और वो भी लास्ट 12 मंथ में जो 10 साल, 5 साल, 3 साल सारे ईयर को कंपनी बीट किया और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी दिखाए तो 10 साल, 5 साल और 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ उससे कई गुना ज़्यादा 2 से 3 गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट को ज़्यादा किया। तो ये गुड पॉइंट्स है क्योंकि लास्ट 12 मंथ में जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो सचमुच में एक पॉजिटिव पॉइंट्स है और इसी पॉइंट्स के बेसिस में मुझे लगता है कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। अगर चार्ट को देखा जाए जिस तरीके से कंपनी ने एक जर्नी किया था, जर्नी मतलब आज का जर्नी नहीं है, बहुत पुराना है। पहले एक शोल्डर बने थे, उसके बाद बिग बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे-धीरे करके कंपनी एक बार डायरेक्टली टारगेट को अचीव किया। और जो टारगेट था टोटल ओवरऑल 53% का टारगेट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से टारगेट को यहाँ पे रखा गया था। ये जो टोटल कप का साइज है इसी लेवल को मैंने टारगेट के हिसाब से देखा और फाइनली इसका टारगेट हुआ और टारगेट होने के बाद एक चीज़ों को नोटिस करना कंपनी कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बनाया और बाइंग के रेंज के बेसिस में मैंने जब मार्किंग किया तब मुझे जो रेंज देखने को मिला वो 22% के आसपास है। मतलब एक शानदार तरीके से रेंज देखने को मिला। इसी रेंज के बेसिस में मुझे लगता है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब कुछ डिसीजन यहाँ पे एंटी डिसीजन बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक गए तो एक अच्छा खासा 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी ये एंट्री हुआ ही नहीं तो इसलिए मैंने इसको ब्लाइंडली कोई काम तो नहीं करूँगा क्योंकि जब तक इस रेंज को टच ना करे तब तक कोई मेरा डिसीजन नहीं बनेगा क्योंकि हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर 2 बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा टारगेट रखा, जैसे जेफरीज़। जेफरीज़ ने समर्थन मदरसन इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऊपर जो टारगेट रखा ₹225 तक और वो भी कहाँ से 175 से। 175 से 225 तक इनका टारगेट रखा गया है। तो 225 तक मतलब कहाँ पे है? 225 का मतलब है करीबन-करीबन में जो मैं रेंज यहाँ पे हाई लेवल का रेंज बने हैं, उससे भी ऊपर। तो एक बड़ा टारगेट जेफरीज़ ने रखा, उसके साथ-साथ नमूरा और भी एक बड़े इंस्टीट्यूशन, वो भी इस कंपनी के ऊपर 205 तक इसका टारगेट रखा। उनका एंट्री लेवल 165 से है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बड़े दिग्गज कंपनी ने इसका टारगेट रखा, तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी तो पॉजिटिव जर्नी करने वाला है क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो वो आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट्स करना। मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप कहेंगे सर जो जेफरीज़ और साथ ही साथ देखा जाए तो नमूरा ने जो टारगेट रखा, क्या उस टारगेट तक आप होल्ड करेंगे? देखिए मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल के लिए एंट्री नहीं है, तो होल्ड करने का दूर दूर की बात हाँ, एंट्री तो है और वो एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए, वो अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत नीचे लेवल से बाय करके रखा हूँ, कोविड के टाइम में, तब से लेकर मैं होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगा। और जो मेरा स्विंग बेसिस ट्रेड बनता है, जहाँ पे मैंने एक रेंज को मार्किंग किया, इस रेंज जब तक टच नहीं करेंगे, तब तक मैं कोई स्विंग बेसिस में ट्रेडिंग नहीं लेने वाला हूँ। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका व्यू क्या है ज़रूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन एंड सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड मदरसन संवर्धना जो मदरसन कंपनी है उसी के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो उसको क्या किया गया, डीमर्ज किया गया। तो डीमर्ज करने के बाद मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड अलग से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग से कंपनी काम कर रहा है। अभी इस कंपनी का सबसे पहले मैं चार्ट को आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पे बना था वो कुछ स्ट्रांगली एक सिचुएशन बना था। पहले एक कप बनी, उसके बाद छोटा सा हैंडल बने, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से एक बार रीटेस्ट किया और फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। बहुत शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किए। अचीव होने के बाद कंपनी एक बार रिवर्सल तो करेगा, क्योंकि जब भी कोई रेंज में टारगेट अचीव होता है उस जगह से प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। तो इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद नीचे आ रहे थे। अभी 200 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट मिला और उस वहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी सेम टू सेम मेरा मतलब डेटा पॉइंट देखने को मिला कि जब तक यहाँ पे भी कोई फ्रेश, कोई पॉजिटिव, एंटी पॉजिटिव कोई टारगेट ना बने तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर क्या सही में कुछ एंटी बना है? अगर मैं ध्यान से इस चीज़ों को देखूँ तो आप भी देखेंगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने हैं। लंबा सा जर्नी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बन चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या बना, छोटा सा एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। तो छोटा सा एक बार नहीं, दो दो बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न कंपनी बना चुके हैं। अगर इस दो बार हैंडल पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं प्रीवियस डेटा को मैं अगर डिलीट करके आपके सामने सारे चीज़ क्लियरली दिखा दूँ तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो क्लियरली आपको एक कप विद हैंडल पैटर्न्स मिल चुके हैं। पहले कप बने, उसके बाद हैंडल, उसके बाद हैंडल बने। फाइनली क्या हुआ देखिए, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और रिटेस्ट भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बिग जर्नी होने वाला है। तो बिग जर्नी का मतलब क्या है, अगर मैं टोटल रेंज को मार्किंग करूँ और इसको अगर ऊपर बिठा दूँ तो टोटल जो रेंज निकल के आया है वो करीबन करीबन 96 रुपीज़ के आसपास, और इसका रेंज टोटल निकल के आ रहा है 36% के आसपास। तो क्या सही में इस जगह से बाउंस बैक करके वो 36% तक जा सकते हैं? इसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं हमेशा फाइनेंशियल डिटेल्स को जरूर देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखूंगा। जैसे कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूँ तो सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, मगर प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया। तो यही कारण की वजह से एक साल में कंपनी 20% की जर्नी भी अच्छा खासा किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी होगा और पोटेंशियल भी है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। बाकी मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, जो ट्रेड यहाँ पे बना है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज की यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ, इसको देखकर ब्लाइंडली आप कोई भी ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि ये मेरा व्यू है। मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है, किस तरीके से मैं टारगेट लूँगा, कहाँ तक टारगेट होगा, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब कुछ यहाँ पे मतलब डिस्कशन किया हूँ। आप प्लीज़ इसको एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद खुद के ओपिनियन के हिसाब से और उसके साथ-साथ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर नमूरा जो बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मदरसन सुमी के ऊपर एक मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा जो है 81 से और 85 तक। मतलब 85 तक उन्होंने टारगेट रखा। तो क्या सचमुच 85 तक जाएगा? देखिए 85 तो ईज़िली वो जा सकते हैं, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया है, तो मुझे लगता है 85 तक वो ईज़िली टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया, उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, हमेशा मैं उसके टारगेट लेवल को मैं ऑब्वियसली मेरे पैटर्न्स के हिसाब से ज़रूर चेक करता हूँ। अगर मेरे पैटर्न्स के हिसाब से मैच किया जाता है, तो मैं मुझे और भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। ये भी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है और इस सेक्टर के 4th नंबर पोजीशन में है। क्योंकि इस कंपनी के जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से बता दूँ, तो सोना बीएलडब्ल्यू एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसका सेल्स का ग्रोथ, इसका प्रॉफिट का ग्रोथ क्वार्टरली बाकी सारे कंपनी के मतलब परफॉर्मेंस से कई गुना ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और कंपनी ने डेप्थ को एकदम ना के बराबर रखा, आरओसी भी बेस्ट है।
जो बाकी कंपनीज़ में आरओसी में उतना दम नहीं है, सिर्फ मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड को छोड़कर। तो कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे बना है और साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकली चैप्टर्स के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत देखने को मिला। पहले शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन में किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद बहुत बार एक ही जगह पे कंपनी होल्ड किए और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है और मुझे लगता है इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लेवल तक जाने की वो कोशिश करेंगे। अगर वहाँ तक गए तो कंपनी 34% के आसपास यहाँ पे एक रेंज बना सकते हैं, एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जो व्यू रखा हूँ, वो मैं लेके चल रहा हूँ और क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो बड़े इंस्टीट्यूशन ने 788 तक टारगेट रखा है, जो 788 का मतलब होता है ऑलमोस्ट जो यहाँ पे जो रेंज बना है, इसी रेंज के आसपास ही टारगेट निकल के आ रहा है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा वो कौन है? एक बार वो भी देख लेते हैं, वो है नमूरा। तो नमूरा हमेशा अच्छा खासा एक एनालिसिस करके इस तरीके से टारगेट को रखते हैं। बाकी देखिए उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। मेरा काम था आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है मगर कंपनी में एक बड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी 20 तारीख मतलब पिछले दिनों में एक के बदले एक शेयर कंपनी दे चुके हैं। तो जो लोग बोनस जिसको मिलना था उसको मिला है कि नहीं मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर नहीं मिला है तो आपको प्रोसीजर क्या होगा जरूर मैं आपके साथ कमेंट्स में आपको जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।